जो है हम लोग अच्छे से जो है जो चीज़ों को है वो एक दूसरे से सीखेंगे। सही है। चलिए हम लोग स्टार्टअप लेते हैं अपना। ऑफलाइन जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग है, बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले तो ये समझना होगा हम लोगों के ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग हमारी है क्या। देखिए हमारे जो इर्द गिर्द जितने भी पर्सन हैं जिनसे भी हम फिजिकली मिलते हैं, ठीक है, वो सारे जो है हमारे ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। एक वो पर्सन होते हैं जो जो ऑनलाइन हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, सही है, वो ऑनलाइन आ जाएंगे। अब ऑफलाइन में भी जो है हमारी टू कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। बेसिकली जिसमें जो है एक कैटेगरी जो है वो हमारी बनती है, वो पर्सन जो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में है, वो भी हमारे एक तरह से ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट ही है, क्योंकि उन लोगों से हमारा कहीं ना कहीं पे लिंक हुआ होता है। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, सही है, वो भी हमारे ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने आज यहाँ पे ये देखना है कि हम लोगों ने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स कैसे बनाने हैं जो हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे और जो अच्छे से हमारी टीम्स को लीड करेंगे। ठीक है। और सबसे मेन थिंग कि लोग फेल क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो सबसे मेन पॉइंट है, और जिसको फेल होने के बाद लोग जो कहते हैं कि ये स्कैम है, कंपनी ये है वो है, तो वो क्या रीजन है उसके बिहाइंड, वो भी सबसे बिहाइंड रीजन यही है कि हम लोग जो है अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे होते, और दूसरे पर्सन को जो चीजें हम लोगों ने बोलनी है वो हम लोग उसको नहीं डिलीवर कर रहे होते, और जो चीज हमने उसके सामने नहीं बोलनी होती वो हम उसको बोल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा एक प्रोस्पेक्ट जो है वो जाया हो जाता है। ठीक है। अगर आप लोग खुद बोलें कि हमें, मतलब अगर फर्ज करें आप लोगों में से कोई पर्सन आगे खुद बोलें कि हम लोगों को इवेंट ज्वाइन करना है तुम्हारा, ना तुम्हारा जो फर्स्ट डे का सेशन है हमने वो ज्वाइन करना है, तो ये सबसे बेस्ट थिंग रहेगी ना हमारे लिए। तो इंशाल्लाह आज हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं कि लोगों को हमने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। सही है। हम डेली बहुत से लोगों से मिलते हैं जो हमारे जो है मतलब फिजिकली हमारे साथ गेट इन टच में होते हैं। अब उनसे हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किस तरह करनी है, ये अब फर्स्ट थिंग है। सही है। आज कुछ ओपनर्स भी हम सीखेंगे कि देखिए मेन जो थिंग है ना वो ये है कि हम लोगों के एक और तीसरी कैटेगरी जो अभी मेरे माइंड में आई है वो ये आई है कि जो दो कैटेगरीज हैं, एक तो ये जो हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट हो गए, और एक वो पर्सन जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट हो गए। ठीक है। अब एक वो प्रोस्पेक्ट है जिनसे आप डेली बेसिस पे मिल रहे हैं बट उनसे बात नहीं कर सकते। वो कौन है? वो हम लोगों के आते जाते मार्केट, जैसे लड़के मार्केट गए वहाँ काफी पर्सन मिल गए, यूनिवर्सिटी गए वहाँ काफी पर्सन मिल गए, गर्ल्स को ऐसे ही काफी सारे पर्सन डेली बेस पे जो है उनका कांटेक्ट वगैरह हो जाता है, किसी भी पर्सन से फिजिकली किसी लड़की से उन्होंने मिल लिया। तो अब हम लोगों ने उनसे किस तरह बात स्टार्टअप करनी है, तो ये भी आज हम लोग इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो आज जो है इंशाल्लाह मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि मेरे ऑफलाइन जो प्रोस्पेक्ट हैं वो किस तरह इतने अच्छे से बने हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह के हुक्म से इसी फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैं इंशाल्लाह सुपरवाइजर भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हिट करूंगा। बाकी आप सबकी दुआएं होंगी। तो मैं अपनी तरफ से जो है 100% इंशाल्लाह देने का बताता हूँ। अब सीन ये है कि जब देखें हम लोग किसी भी पर्सन से बात करने लगते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जज्बात में आके उसको हर चीज़ जो है पहले ही बता देते हैं कि यार ऐसे सीन है, इस कंपनी में शॉपिंग करनी है, इस कंपनी में हमने ये करना है, और फिर जो है हम लोगों को जो है कंपनी इतना प्रोवाइड करती है, फिर हमारे कार लोन्स हैं, और इस तरह जो है हम लोगों ने नेटवर्क बनाना है। तो वहां से जो एक हम लोग सबसे मेन गलती करते हैं वो ये करते हैं दूसरे पर्सन को, कि हम लोग सबसे पहले ही उसे ये बात बता देंगे कि भाई तुमने शॉपिंग करनी है, बेशक हम उन्हें इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं ले रहे। तो वहां से जो बंदा होता है वो वहीं डीमोटिवेट हो जाता है कि अच्छा शॉपिंग भी करनी है। उसके माइंड में आता है कि यार मेरे पास तो अपने खर्चे के पैसे नहीं है, मंथ के लिए मैं इतना परेशान होता हूँ, तो कहाँ से मैं शॉपिंग करूंगा। तो वो आगे की जो आपकी बातें हैं वो सुन ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसमें आज हम लोग कुछ ओपनर्स देखेंगे। फर्स्ट पहले हम लोग उस टारगेट को हिट करते हैं, जो वो पर्सन जिनसे हम लोग बात ही नहीं कर सकते, जिनके सामने हमारे पास बैरियर लैंग्वेज आ रहा है, कि हम लोग इनसे बात स्टार्टअप कैसे करें। ठीक है। फर्ज करें आप लोग कहीं पे भी गए हैं, कहीं मार्केट वगैरह गए हैं, या आप कहीं लोग यूनिवर्सिटी हैं, आप लोगों के साथ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट ओपनर जो है वो है एक बट सम का, जो कि हम लोगों ने अपने बैंग ऑन में भी देखा है। हम लोग देखते तो है चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आज हम इंशाल्लाह इनको सीख के इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो हम लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट सम का एक है कि फर्ज करें अगर कोई पर्सन आपसे आपके साथ खड़ा है, ठीक है, आप उसकी क्या करें, पहले तो एक कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट दें, एक छोटी सी उसकी तारीफ कर दें। उसने अगर शर्ट प्यारी पहनी हुई है तो आप ये भी बोल सकते हैं नाइस शर्ट, अच्छा आप बताएं क्या करते हैं। तो ये आपका एक एक यहाँ से आपका जो है बात करने का वो शुरू हो गया कि आपने उससे किस तरह बात करनी है। ठीक है। अब जब आपने उससे बात की, ऑब्वियसली सी बात है वो आपको इस चीज का जवाब भी देगा। ठीक है।
जब वो आपको इस चीज का जवाब देगा, अब आगे वो कहेगा कि मैं सर पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, या कुछ भी ऐसा करता हूँ, तो आपने जो क्या है उनसे दोबारा अगेन बात स्टार्ट करनी है। आपने कहनी है अच्छा ओ ग्रेट माशाल्लाह। तो आपने जो है अब एक चीज अपने माइंड में यही रखनी है हम लोगों ने, कि जो भी नेचर का बंदा हमारे सामने खड़ा होगा, वो किसी से भी अगर फील्ड से है, ठीक है, वो अगर किसी भी फील्ड से है, तो हम लोगों ने उससे उसी फील्ड के ऊपर रह के बात करनी है। फर्ज करें अगर कोई बंदा कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपने उसको बोलना है ओ अच्छा ग्रेट। तो आपने उसको यही बोलना है कि हमारी जो कंपनी है वो स्टूडेंट्स को ही जो है वो ये स्टूडेंट्स को ही है वो ये प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी। तो ना वो पर्सन कहेगा कि ऑब्वियसली यार इनकी कंपनी जो है वो स्टूडेंट्स को ही मतलब कर रही है, तो वो उससे वो उसको ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग ये कि जब उसने आपने उससे बात स्टार्ट की, आपने उससे बात स्टार्ट कर दी कि पर्सन सामने वाले पर्सन से कि आप क्या करते हो, उसने ऑब्वियसली से बताया कि मैं यार पढ़ाई कर रहा हूँ, ये आपने कहा माशाल्लाह ग्रेट। अच्छा, एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि सामने वाले पर्सन को अपनी तारीफ पसंद है, ठीक है। हर पर्सन चाहता है कि मेरी तारीफ हो, तो आपने जो है तारीफ जरूर करनी है दूसरे पर्सन की, बट इस तरह नहीं करनी कि उसको बहुत ज्यादा लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, माशाल्लाह ग्रेट ये भी छोटा सा वर्ड होता है, बट दूसरे को जो है ये एक काफी मोटिवेशन दे देता है कि अच्छा यार दूसरे पर्सन को मेरी क्वालिटी अच्छी लगी है। तो ये आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जितना उसके साथ अपने इमोशंस जोड़ोगे ना उस पर्सन के साथ, उस पर्सन की साइकी समझोगे, उतना ही वो पर्सन जो है आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, ठीक है। अब आपने उससे पूछ लिया कि आप क्या करते हो, अब वो भी आपसे ऑब्वियसली सी बात है, वो भी आपसे बैक पूछेगा कि आप क्या करते हो, ठीक है। आपने बोलना है सिंपली कि मैं जो हूँ एक इंटरनेशनली ब्रांड एम्बेसडर, सही है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं, और आप उसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है वो कहेगा अच्छा सही। तो फिर आप उसमें उससे आगे एक बात ये ऐड कर सकते हैं, यार कितना अगर बेस्ट होता ना कि अगर देखो यहाँ जितने लोग पढ़ते हैं ये साथ साथ इसके अर्निंग भी करते हैं, और वो कहेगा कैसे। आप उसको ये बोल सकते हैं कि यार आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है उसने पूछना हाउ। वो आपसे साइकोलॉजिकली पूछेगा कि मतलब अनकॉन्शियसली वो पूछेगा आपसे हाउ। अब वो जब हाउ बोल रहा है, तो इसी जगह पे जो आपका काम है वो स्टार्ट हो रहा है। आपने उससे किस तरह बात करनी है, आपने उसको प्रेजेंटेशन देनी है जो 2 मिनट प्रेजेंटेशन है, सिर्फ आपनी कंपनी की प्रोफाइल, सही है। और आपने ये बोलना है। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखना है कि दूसरे पर्सन के पीछे नहीं लगना हमें। ये बहुत चीज है कि जब हम फिजिकली किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। ये कुछ गलतियां मेरे से भी इन स्टार्टिंग में हुई थी, जब मैं किसी से बात करता था तो मैं उनके थोड़ा सा पीछे मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा उनको पिंच करने वाली बात, वो जिससे जो है दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाता है, सही है। जिससे दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल होता है वो आपकी बात सही से सुनेगा नहीं, वो कहेगा ये जो है बंदे घेर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है आपने दूसरे पर्सन को एक लिमिट में रह के बात करनी है, और उसको जो है वेट करवाना है इस चीज का, ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिए। सॉरी। अच्छा जब हम लोगों ने फर्ज करें हम लोग थे कि हम लोगों ने किसी पर्सन के पीछे नहीं लगना, ठीक है। लेकिन जब पीछे हम किसी से के लगेंगे ना, तो उस पर्सन को लगेगा कि यार ये मतलब एक चिच्चा टाइप जो इंसान की नेचर होती है ना, उसको वो फील होगा। तो अब सिंपली जो हम लोगों ने क्या करना है, उनसे सिंपली बात करनी है, ठीक है। और वो ये बात करनी है कि अच्छा, अब हम जब 2 मिनट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको, तो वो उसने सुन लिया, उसकी जो आपकी जो 2 मिनट प्रेजेंटेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो, मतलब आप कंपनी की प्रोफाइल बता रहे हैं उसे। 1978 में जो है वो आपकी कंपनी बनी है, 43 ईयर जो है वो कम नहीं होते किसी भी कंपनी को स्टेबल होने के लिए, और 170 प्लस कंट्रीज में भी काम कर रही है। फिर आप उसको आगे ये भी बोल रहे हो कि ये जो है 10% हेल्थ और 90% वेल्थ के ऊपर काम कर रही है। इस पॉइंट पे आप फिर देन जब आगे ये बोलोगे कि हमारी कंपनी जो है यार वो स्टूडेंट्स को भी ये फैसिलिटेशन और अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है उस बंदे के माइंड में क्लिक होगी। अगर वो किसी और फील्ड से रिलेटेड पर्सन है या थोड़ा सा एज में ज्यादा है, आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप जैसे ही पर्सन के लिए हमारी जो कंपनी है वो अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड कर रही है कि वो इजीली घर बैठ के जो है अर्न कर सके, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने उसको बात कर दी। अब तो ये वो पर्सन है ना जिनको आप जानते हो, ठीक है, जिनको आप जानते हो। अब आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अब आपने इसको ज्यादा जो है लिफ्ट नहीं करानी, मतलब एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा, उसे लिफ्ट नहीं करानी, ठीक है। अब उस पर्सन को फील होगा कि यार अच्छा, आपने ना टॉपिक ही चेंज कर देना उस पर्सन से, आप किसी और बात के ऊपर आ जाओगे। अब वो जब दोबारा खुद उस बात का ऊपर आएगा ना, तब आपने उसको फिर बोलना है कि जो हमारे हैं
ट्रेनिंग सेशंस वगैरह स्टार्ट हुए हैं, बट ये है कि यार पहले वो पेड होते थे, अब वो फ्री तो है, बट ये है कि सीट्स वगैरह उसमें भी हमें रिजर्व करवानी पड़ती हैं। हाँ, अगर तुम आते हो तो मैं जो हूँ तुम्हारी इंशाल्लाह सीनियर से बात करके सीट रिजर्व करवा दूंगा, सही है। अब वहां से वो पर्सन आएगा, क्योंकि देखें आपने उसको एक जो है ओपनर डाल दिया है, अब वो बंदे के माइंड में भी आ गया कि यार ये कंपनी अच्छी है, वो ये वर्क भी कर रही है, ठीक है, ये चीज होगी। अब वो जब डे 1 पे आएगा तो अब उसको आपने उसको अच्छे से लेके चलना है, ठीक है, अब अच्छे से लेके चलना है। ये तो वो पर्सन हो गए ना जिनसे आप लोग जो है जिनसे आप लोग जो है कहीं पे यूनिवर्सिटी में या इधर उधर मिले हैं, ठीक है, ये वो पर्सन है जिनसे आपने बात वगैरह किया। अभी आपने इनको कुछ भी नहीं बताना, पूरे अब आपने उसी तरह चलना है जैसे हमारी अपलाइंस ने हमें गाइड किया हुआ है, कि आपने डेली की उन्हें वीडियो देनी है, उनको फिर ESBI मॉडल वगैरह क्लियर करवाना है, और फर्दर आगे जो है उनको इन दी एंड जाके मार्केटिंग प्लान देना है, ठीक है। ये चीज जो है बहुत इफेक्ट करती है कि आपने कौन से जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट्स हैं उनसे किस तरह जो है आपने बात करनी है। अब हम आ जाते हैं उन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, जो वो प्रोस्पेक्ट हैं जो हम जिनको हम जानते हैं, सही है, जिन लोगों को हम जानते हैं, अब उनको हम लोगों ने किस तरह लाना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स वगैरह जो है वो कहते हैं कि यार किन कामों में पड़ गया। अब ऑब्वियसली सी बात है, आप एक फ्रेंड को कह रहे हो कि यार मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे हम लोगों ने शॉपिंग करनी है, और जी हम लोग आगे फिर इसी तरह जो है अपना काम बढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे से 100% लिखवा लो, मोस्टली जो है 70% केसेस में वो पर्सन आपके पास आएगा ही नहीं, सही है। अब आपने उससे किस तरह बात करनी है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज देता हूँ। जब मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात वगैरह की, तो मैंने उन्हें जो था पहले कंपनी की प्रोफाइल समझाई। इवन मैंने A to Z कंपनी की प्रोफाइल उन्हें बताई कि यार ये कंपनी 1978 से वर्क कर रही है, और उसके बाद 170+ कंट्रीज में है, सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उन्हें वीडियो वगैरह मैंने लेक्चर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया। अब मैं आया हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है। अब मैंने बेसिकली उन्हें डायरेक्ट जो है मार्केटिंग प्लान दिखाया, बट वो दिखाया इस तरह है कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि 2cc कितने का हो रहा है हमारा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मार्केटिंग प्लान स्टार्ट तो कर दिया, अब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट किया कि यार हम लोग जो है बेसिकली इस कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे 2cc हो जाते हैं। अब मैंने उन्हें पेमेंट का कुछ भी नहीं बताया, हमारे 2cc हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने, फर्ज करो मैं अब उसको बता रहा हूँ, उसको मैं बातों में लेकर आ रहा हूँ कि यार देखो अगर हम लोगों ने 2cc हो गया तो हम लोग कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, हमारी ID भी बन गई है। अब उसके बाद फर्ज करो तुम 4% लेकर आते हो, ठीक है, तुम 4% लेकर आते हो, तुम्हारे जो है ये कितने हो गए, 8cc हो गए। अब तुम क्या करते हो, आगे तुम्हारे जो 4% है वो 2-2% भी लेकर आते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो है सुपरवाइजर के करीब पहुंच जाते हो, तुम्हारा सुपरवाइजर हिट होता है नहीं होता, वो कहेगा ऑब्वियसली होता है, क्योंकि बात भी ऐसी है, होता है। अब वो जो है, अब आपने उसको क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उसको लेके जाना है, कि किस तरह जो है उसका माइंड सेट होता जाए, कि अब उसको आपने थोड़ा सा उसके ड्रीम गोल्स, उसके नीड और वांट्स जो है, वो जो चाहता है, क्योंकि फ्रेंड्स की आप लोग नीड वांट्स जानते हैं, हर इंसान को जो है वो चाहता है कि अच्छे से अच्छा अर्न करे, ठीक है। तो बेसिकली जब आप उसकी नीड वांट्स जानेंगे ना, आप बिलीव मी, जब आप और उस नीड वांट्स के ऊपर आप वर्क भी करेंगे अगर, ठीक है, अगर आप उसके नीड और वांट्स जानते हैं, फिर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप उसको वही चीज दिखाने जो वो देखना चाह रहा है, ठीक है। देखिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट से आपने वो नहीं सुनना जो वो सुनाना चाह रहा है, आपने वो सुनना जो आप सुनना चाह रहे हो। जैसे हमें बैंगलोर में भी बताई गई है बात, कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी, आप उससे जब रिव्यू लेने जाते हो तो आपने उसे ये बात नहीं करनी कि सर आपको वीडियो कैसी लगी, वो बताएगा, उसके बाद 2 जवाब होंगे, हाँ या ना, भाई अच्छी लगी है और भाई नहीं अच्छी लगी। आपने पूछना है कि वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा है, तो अब जो सामने वाला पर्सन है वो आपको वही जवाब देगा जो आप सुनना चाह रहे हो, क्योंकि वो कोई एक चीज आपको उसमें से जरूर बताएगा जो बेस्ट लगी है, और वही एक चीज होगी जो आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके दूसरे के सामने जा सकते हो। फर्ज करो उसने बोल दिया कि यार ये एलोवेरा की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंपनी उसे बेशक प्रोफाइल वगैरह कुछ अच्छा लगे ना लगे, वो अलग बात है। अब उसने बोला कि यार हाँ ये प्रोफाइल जो है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये बेस्ट थिंग है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हो, ये अपना जो है काम कर रही है सारा ना, तो ऑब्वियसली अब ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, अब आपने इसी के ऊपर उससे बात करनी है। अब आप इससे जितना डिटेल से उस पर बात करोगे, वो सामने वाला पर्सन उतना ही कहेगा कि हाँ यार ये अच्छी चीज है, वो उसका माइंडसेट बिल्ड होने लग जाएगा, अगर उसका माइंडसेट नहीं भी है, सही है। तो अब बात ये है कि अब आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन के नीड और वांट को जानना है कि वो चाहता क्या है। आपके दोस्त हमेशा, आपको पता है कि कुछ आपके दोस्त होंगे वो कहते हैं यार मुझे वर्ल्ड टूर पसंद है, मुझे ये कार पसंद है, मुझे ये बाइक्स पसंद है, मैं इस तरह करना चाहता हूँ। अब आपने उसकी नीड वांट से करना है, जब आप उसको लेकर आए हो सुपरवाइजर लेवल पे, आपने उसको बताया कि यार अगर फर्स्ट करो तुम्हारे 4% हैं, और वो 4 भी आगे 2-2% ला रहे हैं, तो तुम्हारा तो सुपरवाइजर हिट होता है ना, सही है। वो कहेगा हाँ भाई होता है।
अब आपने उसे जो बताना है वो ये नहीं बताना, इस चीज में एक गलती ये नहीं करनी कि आप उसको बता दें कि तुम जो 4% ला रहे हो उनके पे चेक आउट भी तुम्हें आएंगे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करनी। अगर आप उनको ये चीज बताएंगे कि 4% को लाने के पे चेक आउट आ रहे हैं, तो वो पूछेगा यार वो क्यों देगी कंपनी हमें, आप वहां पे फंस जाओगे। सही है, आपको फिर बताना पड़ेगा कि यहाँ शॉपिंग करनी पड़ती है, उसकी परसेंटेज हमें देनी पड़ती है, तो ये चीज उन्हें नहीं बतानी। सही है, आपने सिंपली उन्हें बताना है कि यार वो आप जब सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपको आने लग जाएगी पैसिव इनकम। ऑब्वियसली सी बात है, वो कहेगा अच्छा पैसिव इनकम फिर होती क्या, कुछ लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, उस पर्सन को जो है उस पैसिव इनकम के बारे में समझाना है कि यार ये वो इनकम होती है बेसिकली, जब आप काम नहीं भी कर रहे, आपकी टीम काम कर रही है ना, तो कंपनी आपको पैसा देती है। वो कहेगा अच्छा यार ग्रेट। फिर आपने क्या करना है, उससे आगे अब आपने उसको असिस्टेंट मैनेजर का ख्वाब दिखाना है। ठीक है, वो ख्वाब इस तरह दिखाना है कि आपने कहना है देखो फर्स्ट करो यार, तुम्हारे पास 4 की टीम थी, वो 4 आगे 2-2% भी लाए हैं। सही है, ये तुम्हारी जो हो गई है तकरीबन 8 to 10% की भी अगर तुम्हारी टीम बन गई है या 12% की बन गई है, अब तुम्हारे पास तो टीम है, तुम काम नहीं कर रहे, अगर तुम उन्हें लीड भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है वो तो काम करेगी और तुम्हें आएगा। अब आगे वही पर्सन जो है मंथ के 3-3% ला रहे हैं या 4-4% भी ला रहे हैं, तो आप असिस्टेंट मैनेजर भी जो है वो इजीली अचीव करते हो। वो कहेगा हाँ यार वो ये भी मैं करता हूँ। अब आपने फिर उसको वहां पे दोबारा बताना है कि अब आपने बताना है कि अब हमारी जो पैसिव इनकम है वो हमारी 2 जगह से आना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब 2 प्लेसेस से आ रही है, एक असिस्टेंट मैनेजर और एक जो है हमारे मैनेजर की जगह से, ओ असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर की जगह से ना। तो वो कहेगा अच्छा, ऑब्वियसली सी बात है जब एक बंदे को पता लगेगा कि आपको 2 जगह से पैसिव इनकम आ रही है तो उसका माइंड और बिल्ड होगा। अब आपने कहाँ लेके जाना है, अब आपने उसको लेके जाना है मैनेजर लेवल तक। अब आपने उसको बताना है कि देखो जब आप जो आपकी टीम ग्रो हुई थी ना, अब वही पर्सन आगे 2-3% और लेकर आ रहे हैं, तो आप मैनेजर लेवल भी हिट करते हो। वो कहेगा हाँ यार। फिर आपने उसको बताना है कि आपको पता है मैनेजर लेवल की जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है, तो ऑब्वियसली बात है पूछेगा कितनी। आपने बताना कि यार जो आपकी टीम वर्क कर रही है ना, उस हिसाब से अगर देखें 2 लाख to 3 लाख आपको मिल जाती है। सही है, मंथली आपको कंपनी पे करती है। ऑब्वियसली सी बात है आजकल जो है लोग 25-30 हज़ार की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जब आपको 2.5 और मतलब 2 लाख और 3 लाख तक मिले तो ऑब्वियसली सी बात है सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट होता है। आपने खुद भी देखा होगा सर उस्मान की भी अभी जो रिसेंटली पे आउट आया वो भी माशाल्लाह इतना ही आया है। तो बात यह है कि जब आप उसकी साइकी से खेल रहे हो, ठीक है, आपने दूसरे पर्सन को समझना है, बिना सोचे बात बिल्कुल भी नहीं करनी कोई भी ऐसी, आपने उसकी नीड वांट से खेलना है। सही है, आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी ये आपको भी खुद फील हो जाएगा उस टाइम जब आप उससे बात कर रहे होगे। ठीक है, अब आपने उसको मैनेजर लेवल तक का ख्वाब तो दिखा दिया। ठीक है, अब ये ख्वाब दिखाया नहीं है, ये ख्वाब वो पूरा भी कर सकता है अगर वो इस काम में आएगा। देखिए हम लोगों का जो एक वो है ना मोटिव, वो ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने लिए काम करना है। हम लोगों का जो सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लोगों ने दूसरों को लेके ग्रो करना है। हमारी जो टीम्स हैं, जो जो पर्सन इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो हमारे अच्छे प्रोस्पेक्टिंग से आ जाते हैं हमारी तरफ और वो अच्छे से वर्क भी करते हैं, अगर उनका फ्यूचर बनता है, तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक मतलब नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत है कि हम लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। अगर हम लोग इस वे से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे कि यार ये दूसरों की हेल्पिंग वाली है, तो अल्लाह ताला भी इसमें बरकत डालेगा। तो हमेशा जो है हम लोगों ने एक चीज़ जो माइंड में रखनी है वो यही रखनी है कि हम लोगों ने दूसरों की जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट देना है अपना, ताकि दूसरा पर्सन आए और उसका भी जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी आपको पता है कितना पे करती है। अब उसके बाद आ जाते हैं, अब मैंने उसको मैनेजर लेवल तक जो है वो चीजें वगैरह दिखा दी। अब हम आ जाते हैं कि हम लोगों ने उसको कार प्लान दिखाना है। सही है, अब कार प्लान जो है, अब वो कार प्लान भी आप लोगों ने देखा होगा कि इनके 3 लेवल्स हैं। 1 लेवल के अंदर ये है कि आप अगर फर्स्ट मंथ के अंदर फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आई थिंक मेरे से थोड़ी अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, अगर फर्स्ट मंथ के अंदर आप 100 सीसी भी कर रहे हो तो आपको कंपनी जो है 64,000 दे रही है 3 इयर्स तक। ठीक है, 3 इयर्स तक जो है वो आपको कंपनी 64,000 दे रही है यार, आप कोई लग्जरी कार ले सकते हो। अब आप उसकी यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना कार वाला, यहाँ पे आप उसकी जो है वो नीड से खेल रहे हो। ठीक है, अब आप उसको बता रहे हो, फिर आप उसको बता रहे हो यार लेवल 2 में अगर आप 200 सीसी कर रहे हो तो कंपनी जो है आपको 94,000 भी देती है। सही है, 94,000 3 इयर्स तक देगी, वो कम नहीं है। उसके अलावा आपके एग्जेक्टिव बोनसेस अलग हैं। ऑब्वियसली सी बात है वो पर्सन तो अट्रैक्ट तो होगा ना। सही है, अब 4 से 5 महीने में अगर एक पर्सन को आपने मैनेजर हिट करवाया है, आप उसको मतलब जिस तरह लेकर आए हो पीछे से, आप मार्केटिंग प्लान शेयर करते आए हो और आपने उसको इतने अच्छे से गाइड किया है कि यार तुम 3 to 4 मंथ्स में या 4 to 5 मंथ्स में मैनेजर हिट कर सकते हो, और उसके बाद ये देखो कार प्लान है सामने।
अब एक बंदे की डिजायर जाग रही है, वो कह रहा है कि यार अगर ये काम जो है 4 से 5 महीने के अंदर मैं इधर भी जा सकता हूँ और मैं कार भी ले सकता हूँ, तो ये तो बहुत बेस्ट थिंग है ना। अब उसका माइंड डेवलप हो गया, अब उसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली सी बात है, हम लोगों ने उसकी मेंटेलिटी से खेला है, ठीक है। अब हम उसकी मेंटेलिटी से खेला है, हमने उसको इतनी चीजें दिखाई हैं कि अब ऑब्वियसली सी बात है वो खुश होगा, कि उसका माइंड बन गया होगा कि यार मैं ये स्टार्टअप लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसको अगला भी कार प्लान बताने, लेवल 3 वाला, कि अगर आपके 300 सीसी होते हैं तो आपको जो है कंपनी 1,24,000 देगी 3 इयर्स तक, सही है। अब यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो यार तुम कोई लग्जरी कार भी ले सकते हो, तो यहाँ पे भी वो ओबियसली सी बात है, खुश होगा कि यार मैं कोई लग्जरी कार ले सकता हूँ। आजकल तो लोगों के लिए मेहरान अफोर्ड करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, तो ये लग्जरी कार जो है ये तो इतना आसान काम नहीं है आजकल, मतलब हम लोग किसी से इतना इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें सीन ये है कि जब आपने ये सब उसे बता दिया ना, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब वो आपसे खुद पूछेगा कि यार अच्छा ये बताओ स्टार्टअप कैसे लेना, मेरी आईडी वगैरह कैसे बनेगी। अब आपने उसको बताना है कि यार देखो बेसिकली ये जो इसकी शॉपिंग है ना, इसकी शॉपिंग के प्रोडक्ट्स के कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। हम लोगों को कुछ इसकी शॉपिंग करनी पड़ती है। अब वो पूछेगा अच्छा कितने की शॉपिंग करनी पड़ती है, आपने बताना है। अगर तो आपने कॉम्बो पैक किया है तो वेल डन है। मैंने जो है वो दूसरा किया था 90K वाला, तो आपने उसको, मैं जो नॉर्मली बात करता हूँ यही बताता हूँ कि यार मैंने तो किया था 90K में, ठीक है। मुझे जो है इस कंपनी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब 90K में किया था, और अब जो है कंपनी की तरफ से एक डील चल रही है वैसे ना, तो वो कॉम्बो डील है और वो 68,000 में हो रही है। हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो मुझे बताओ, ठीक है। करना चाहते हो तो मुझे बताओ। और दूसरी बात यह है कि ये डील जो है विद इन वीक जो है खत्म भी हो जाएगी। तो ये हम लोग दूसरे पर्सन को बता रहे हैं कि यार डील भी खत्म हो जाएगी। अब वहाँ जहाँ उसके माइंड में इतनी डिजायर भी बनी हुई है, अब वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होगा कि यार डील भी चल रही है और टाइम भी कम है, मैं कर सकता हूँ। अब आपने उसको बोलना है हाँ अगर करना है तो बताओ। अब दूसरी बात, फिर आपने एक और चीज खेलनी है उसके साथ। अब आपने उसको यहाँ पे बोलना है, ये नहीं बोलना कि हाँ तुम करो करो, वो फिर बोलेगा कि यार ये फिर अपना जो है बिजनेस चमका रहा है, ठीक है। अब आपने उसको यहाँ पे बोल के आपने बोल देना हाँ देख लो यार मेरा तो था, मैंने तुम्हें गाइड कर दिया अपनी तरफ से एज अ भाई और दोस्त के नाते, बट ये है कि अब तुम्हारी आगे मर्जी है, तुम करो ना करो, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैंने विद इन 4 to 6 मंथ्स एक अच्छे स्टेज पे होना है। अब आप यहाँ पे ये बात करके जो आपने जब उसे ये बोला ना कि हाँ भाई अब तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो, तो इस पॉइंट पे भी वो कहेगा कि यार इस बंदे को मेरी वो नहीं है, कोई खास नीड नहीं है, जबकि हमें उसकी नीड है, बट हमने उसे शो नहीं कराना कि हमें उसकी नीड है। उसको ऐसा लगे कि यार मुझे तुम्हारी नीड है, जब उसको ये फील होने लग जाएगा ना कि मुझे इस कंपनी की नीड है और इस पर्सन की नीड है, तभी वो बंदा आपके पास आएगा, ठीक है। अब मैंने जब उसको बोला कि यार यार ठीक है तुम्हारी मर्जी, आगे तुम करो ना करो, बट यह है कि मैं उसको फॉलो अप में भी रखूंगा आगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसका जो माइंड बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा, सही है। जो उसके एक माइंड में चीजें बनी हुई थी, जो उसके ड्रीम गोल बने हुए थे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसको जो है मैं साथ साथ अब यहाँ पे मैं उसकी साइकी से खेल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको बोल दिया कि यार तुम्हारी मर्जी। अब मैंने उसको छोड़ दिया क्या के। अब वो ऑब्वियसली सी बात है सोचेगा, वो सोच भी रहा है। अब आप उसको बात भी बदल दोगे, अब वो इंटरेस्टेड होगा तो आपसे दोबारा पूछेगा कि यार मुझे बताओ अच्छा मैंने करना है ना नहीं, तो ये बेस्ट थिंग हो जाएगी अगर वो ये बात करता है। अगर वो नहीं कर रहा, फर्ज करो नहीं करता इस मामले में, तो एक तो ये चीज आपको मैं हमेशा बताऊंगा कि डीमोटिवेट नहीं होना। मुझे बहुत फेलियर भी मिला है इस काम में, मैंने ऑनलाइन से किया है, ऑफलाइन से किया है। इवन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो थे जो मतलब वहां से भी मुझे जो है नेगेटिविटी मिली, तो मैंने उस चीज को जो है एज अ सक्सेस का एक स्टेप फॉरवर्ड देखा। मतलब मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं आज यहाँ पे फेल हो रहा हूँ ना अपने किसी दोस्त के हाथों या किसी पर्सन के हाथों, तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा सक्सेस का एक और स्टेप है जो जिसके मैं करीब हो रहा हूँ। क्योंकि जब आप एक सक्सेस के रास्ते में चलते हो ना तो बड़े कांटे आते हैं आपके। तो बात वही है, जिस फूल को आप तोड़ने जाते हो, तो फर्स्ट आपने उसके अगर ऊपर तक जाना है, तो अगर आप नीचे से जाओगे तो उसके पहले कांटे हैं, उन कांटों को बर्दाश्त करते हुए आपने ऊपर जाना है, तभी जाके उस फूल की आपको खुशबू मिलेगी और सॉफ्टनेस मिलेगी। तो बेस्ट थिंग ये है कि जब भी आप अगर कोई भी फेलियर बर्दाश्त कर रहे हो, कोई भी फेलियर देख रहे हो, आपको प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपको पर्सन नहीं मिल रहा, आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा, आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा, डीमोटिवेट नहीं होना। बिलीव मी, मैं, आप यकीन करेंगे, मैंने जो है प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की तो मुझे काफी फेलियर वगैरह मिले, मैं एक दिन डिमोटिवेट हुआ था मैं बताऊंगा। और मैंने अपनी अपलाइन जो है मैं मुकद्दस से भी वो बात शेयर की थी कि मैम मैं थोड़ा सा ना कितना मुश्किल है ना यहाँ लोगों को, मतलब लोगों की नेगेटिविटी खत्म करना। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और मैं सारा क्रेडिट जो है अपनी मैम को ही देता हूँ कि उन्होंने मुझे अभी तक बहुत अच्छे से लेकर चला, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि हमने जो अपने अप्लायंस की ना बहुत रिस्पेक्ट करनी है। देखिए अगर हम आप आज अपने अप्लायंस की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो
अपलाइन हमारे लिए ऐसा है जैसे मतलब हमारा एक टीचर है, तो अगर आप उस्ताद की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो ना, तो इसमें हमारा ही फायदा है और अल्लाह ताला भी हमें कामयाब करता है। अब ये है कि मैंने जब मतलब मैं मुकद्दस ने मुझे गाइड किया इस मामले में कि मैं डीमोटिवेट हो रहा था थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं उस जगह पे फिर मैं संभला, मैंने कहा नहीं, अगर देखो अगर तो मैं आज इस रास्ते से हट जाता हूँ ना, तो इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, मेरा ही नुकसान है। फिर मैंने जो है चीज़ों को एक एडवेंचर लेके करने का सोचा। मैंने कहा यार देखो, अगर मुझे फेलियर मिल रहा है तो खैर है, कोई मसला नहीं है। अगर मुझे कोई फेलियर मिलता है, अगर वो नेगेटिव कोई पीपल मेरे पास आता है, तो ये उसकी थिंकिंग है। मेरा काम तो अपना फर्ज बनता है ना कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। मैं अपना काम जब अच्छे से कर रहा हूँ तो मुझे किसी की क्या परवाह। फिर मुझे उसके बाद बहुत नेगेटिव पीपल मिले भी, सही लोग भी मिले। इवन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासेस में कुछ पर्सन से बात वगैरह की, उन्होंने बोला कि नहीं यार हमें इंटरेस्टेड नहीं, हालांकि मैंने काफी अच्छे से गाइड वगैरह किया। मैंने मतलब ठीक है, 1-2 मिनट के लिए इंसान को हल्का सा हार्ड में होता है कि यार क्यों, आखिर मैंने तो इन्हें अच्छे से गाइड किया है, बट वो नहीं है। फिर इंसान सोचता है कि यार अगर वो नहीं है तो इसमें उनका अपना नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर मतलब खराब कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो बात यह है कि किसी भी फेलियर को जो है ना, हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो सक्सेस समझ के ही मतलब उसको गले लगाना है। तो आप अभी जितना भी फेल हो सकते हो ना सारे, और मैं भी मतलब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी हो रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स पे हो जाता हूँ। बट मेरे माइंड में ये होता है कि ये जो है फेलियर, ये मेरी सक्सेस का एक और स्टेप करीब हो रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको फिर जो है एडवेंचर लेके करता हूँ। तो डीमोटिवेशन कहीं भी नहीं लेके आनी। डीमोटिवेट अगर हम लोग हो गए तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल है, हम लोग फेल है। अब हमारा जो यही टाइम है, जो यही हमारे 3 to 4 मंथ्स हैं, अगर हम लोग इसमें लग के भी वर्क करते हैं ना, फिल्म में हम लोग बहुत अच्छे से जो है अपने प्रोस्पेक्ट्स लेके आ सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। फिर हमारे लिए आगे आसानियां हो जाएंगी। हम लोगों ने सिर्फ एफर्ट्स करनी है, वो इन स्टार्टिंग की एफर्ट है। ठीक है। अब सीन ये है कि जब आपने उस पर्सन से बात कर ली, अब वो पर्सन जो है ठीक है, वो पर्सन अब आपको कहता है कि यार हाँ मैंने करना है, क्योंकि आप उसकी साइकी से इतना खेल के आ गए हो। अब वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे को देख रहा होगा कि यार हाँ मैंने करना है, यार मैं करना चाहता हूँ मैं लाइफ में, अब मैं कैसे करूँ। अब उस पर्सन को पैसों का इशू हो रहा होगा। अब पैसों का इशू हो रहा है तो वो हम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, होता है मोस्टली पीपल्स को होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुआ है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब कहते यार हसीब मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मेरा माइंड पूरा बना हुआ है। अब देखो वो बंदा क्लियर है बट उसके पास पैसे नहीं है। अब आपने उसको किस तरह डील करना है। अब जब एक पर्सन आपको कोई अपना थोड़ा सा गम सुना रहा है, थोड़ा सा दुख सुना रहा है ना, तो उसको आपने इमोशंस के साथ डील करना है। अब एक पर्सन मुझे कहता है कि सर मेरे पास नहीं है पैसे, मैं क्या करूं। मैं जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो आगे से ये होगा कि एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था, और इवन मैंने भी ये चीज फेस की है। इवन मैंने भी की है। जब आप उस बंदे को ये कहोगे ना कि यार एग्जैक्टली सर मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों की जो है लाइफ में, ये इश्यूज चल रहे हैं पैसों वाले, तो ना दूसरा पर्सन जो होता है ना वो और ज्यादा ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यार ये पर्सन मेरे ना दुख को समझ रहा है, मेरे थोड़ा सा जो है मेरे मेरी मेरी सिचुएशन को समझ रहा है। जब आप दूसरे पर्सन से इमोशनली कनेक्ट करोगे ना, तो दूसरा पर्सन हमेशा जो है आपके साथ और जुड़ेगा। ठीक है। अब आप उसको बोल रहे हो कि यार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी बिल्कुल आपकी बात समझ आ रही है कि आप जो है मतलब इतना आसान नहीं होता पैसे कलेक्ट करना। फिर आपने यहाँ पे क्या बात करनी है, सर जब मैं आपकी सिचुएशन में था तो मैंने भी ऑब्वियसली सी बात है लोन लिया था, मैंने भी जो था अपने बहुत सारे इर्द गिर्द देखा, मुझे नहीं मिले कहीं से पैसे, ट्राई भी किया, बट ये है कि इन दी एंड मैंने लोन लिया। सही है, मैंने लोन लिया। और बट ये है कि मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें यार 2 मंथ्स में वापस कर दूंगा, क्योंकि ये जो काम है ये ऐसा काम है सर, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे 1 मंथ के अंदर भी निकाल सकते हैं, सारा पैसा निकाल सकते हैं। अगर फर्ज करें आपने 68,000 का कॉम्बो पैक डील लिया और 68,000 जो है वो दूसरे पर्सन से हम लोगों ने उधारे उठा लिए। ठीक है। अब जब हमने उसे उधारे उठा लिए तो अब उसको मतलब हम लोगों ने वापस भी तो करने हैं ना। तो अब जब आप उस पर्सन को ये बोलेंगे सर अगर फर्ज करें आप इस मंथ में इतना अच्छे से वर्क करते हैं, इतने अच्छे से स्टार्टिंग करोगे यार, ये तो मैं दोस्त दोस्त का बता रहा हूँ, अगर तुम इतने अच्छे से स्टार्टिंग करोगे, इतने अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट लाओगे, तो ऑब्वियसली सी बात है तुम तो इससे ज्यादा भी ला सकते हो, तुम तो लाख का चेक भी ला सकते हो फर्स्ट मंथ के अंदर। कोई चीज भी इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। देखिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो होगा, मेरा भी फर्स्ट चेक जो होगा इंशाल्लाह वो 1+ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी है कि जब आप उसको ये बात कहोगे ना कि यार तुम इससे ऊपर भी पैसे ला सकते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके माइंड में बात क्लिक करेगी कि हाँ यार मैं अभी ले लेता हूँ और मैं करूंगा, मैं करके इंशाल्लाह जो है वो कर दूंगा, और इवन वो कर भी देगा। देखो हम लोग जो है यहाँ पे फिर अगेन मैं बात बोलूंगा कि इस चीज को कोई भी ये चीज ना समझे कि हम लोग जो है दूसरों को यहाँ पे जो है बंदा घेर रहे हैं।
वो बंदा हम नहीं घेर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका अच्छा चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि हमारी नीयत क्या है। अगर तो आप खुद के लिए उस बंदे को घेर रहे हो तो ये आपकी नीयत ठीक है, एक टाइम तक मतलब ये 50-50 हो जाता है काम। मगर आप जब आपके माइंड में ये चीज होगी कि यार दूसरा पर्सन ये आज तो ठीक है इस स्टेज पे खड़ा हुआ है, अगर मैं देखो अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करके अगर कुछ चीजें इसे ऐसे बता के इसको अपनी मतलब इमोशंस के साथ टच करके अगर इसको ले आता हूँ तो इसका फ्यूचर ही अच्छा होगा ना। ये कल को अगर 1 रुपया भी कमाता है तो अल्लाह इसके नसीब पे 10 मुझे देगा। सही है। तो ये चीज जब हमारे अंदर आएगी ना तो सामने वाला अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। जब आप इस तरह करके आप उससे इमोशनली टच होगे ना तो वो पर्सन ऑब्वियसली सी बात है वो अरेंज करेगा, वो ट्राई करेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मेरी एक और प्रोस्पेक्ट है, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं उनका नाम तो नहीं लेता मैं। वो मेरी एक और प्रोस्पेक्ट है, जब मैं उनके पास अभी तक आप बिलीव करें उनको तकरीबन 15 डेज हो गए हैं उनके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे। सही है। उनको मैंने जो है इमोशनली और उनके साथ बहुत अच्छे से मैं कांटेक्ट में रहा और मैं भी मेरे माइंड में यही था कि वो जो है अच्छे से अर्न करें, अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो प्राउड बने, प्राउड फील करवाएं अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स की क्लोथिंग है। ठीक है। तो मैंने उनसे बात वगैरह की और मैं उनके साथ काफी अच्छे से उनसे इमोशनली टच भी हुआ, उन्होंने जो भी शेयर की बात उसको मैंने अच्छे से समझा और उनके साथ मतलब एक अपना जो है आप लोगों ने रिलेशन बिल्ड करना है, बट इस रिलेशन को आप लोगों ने किसी भी हर पर्सन के लिए बता रहा हूँ कि गलत वे में यूज नहीं करना। सही है। क्योंकि आप जो है यहाँ बिजनेस कर रहे हो, जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां पे हमें एक प्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर होना चाहिए। जब आप प्रोफेशनल होते हो तभी आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। अब मैंने उनके साथ जो है अच्छे से बात वगैरह की। अब देखिए 15 डेज हो गए, 15 डेज में कोई भी बंदा डिमोटिवेट हो जाता है और वो एक जो उसको पैसे नहीं मिलते तो वो साइड पे भी हो जाता है। ठीक है। वो साइड पे भी हो जाता है। तो अब देखें कि वो अभी तक जो पर्सन है मेरे से कांटेक्ट में और वो मुझे कहते हैं कि सर मैं अभी तक ट्राई कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत मतलब वो कर रही हूँ, उनकी मिन्नतें कर रही हूँ कि वो मुझे कहीं से दे दें, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं करूँ, मैं चाह रही हूँ मैं आपके साथ स्टार्टअप लूँ। तो ये चीज है, जब आप किसी भी पर्सन को किसी उसके साथ इतना इमोशनली टच हो जाओगे, आप उसकी मतलब उसके जो अगर वो किसी दुख में है तो आप उसको अगर बताते हो कि एग्जैक्टली मैंने भी ये चीज फेस की थी, तो दूसरा पर्सन भी ऑब्वियसली सी बात है वो कहेगा कि यार हाँ ये पर्सन जो है मुझे समझता है। जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी वहां दूसरा पर्सन कहेगा कि हाँ यार मैंने तो इनके साथ काम करना है, अच्छी बात है, ये एक अच्छा पर्सन है, इसके साथ मुझे काम करना चाहिए। तो सबसे मेन बात है कि हम लोगों ने दूसरे प्रोस्पेक्ट के सामने ना हमारी कंपनी नहीं है। ठीक है। दूसरे प्रोस्पेक्ट के सामने जो है वो हम है। आप उसको ये नजर नहीं आ रहा है एफएलपी क्या है। सही है। उसको ये नजर आ रहा है कि हसीब क्या है। अगर मेरा एटीट्यूड, मेरी बात करने का तरीका, मेरा रिस्पेक्ट देने का तरीका ही अच्छा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसको पता लगेगा कि ये एक मतलब अच्छा पर्सन है, एक अच्छी इसकी नेचर है, कंपनी भी फिर अच्छी ही होगी। वो आपको यहाँ से जज करेगा। अगर एक पर्सन आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है और आप अगर अगर आपका एक प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता यार, कोई इशू आ रहे हैं, तो आगे से आप बोले यार छोड़ यार तू तो कर ही नहीं सकता, तो ये चीज जो है दूसरे पर्सन को डीमोटिवेट कर देगी। उसके माइंड में एक इमेज आ जाएगा कि यार ये अपना बिजनेस चमकाना चाह रहा है और ये जो है इसको तमीज ही नहीं है बात करने की। तो जब आप जो है आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करनी है। सही है। अब आपने उस पर्सन से बात कर ली, वो पर्सन अब आपके साथ इमोशनली टच हो गया, अब आपने उससे जब बात किया उसके बाद पैसे नहीं है, अब आपने उसको यहाँ पे सोल्यूशन देना है कि यार मेरे पास भी नहीं थे बट मैंने जो है वो मैंने लोन लिया और ऐसे ऐसे करके उतारा। अब वो पर्सन जो है वो भी जाएगा, अब वो आपकी बात सुन के जाएगा लोन लेने की तरफ। अगर पहले उसका माइंड नहीं भी होगा, उसने लोन नहीं भी लेना होगा, तो वो आपकी ये बात सुन के जरूर 50 to 60% ट्राई करेगा। सही है। अब 50 to 60% भी जब वो ट्राई कर रहा है तो हो सकता है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके पास आ जाए। और जहां तक मेरे साथ हुआ है वहां तक मतलब मेरे पास आए हैं वो वाले ऐसे प्रोस्पेक्ट्स आए हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जिन पर्सन के पास पेमेंट्स नहीं हो सकी बट वो देखो कि मेरे साथ अभी तक इमोशनली टच है और वो अभी तक मुझे कह रहे हैं कि जब सर हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना इंशाल्लाह हम लोगों ने ये ज्वाइन करना है। बेशक हमें इस मंथ करें या नेक्स्ट मंथ करें, बेशक आपका कॉम्बो पैक डील खत्म हो जाए ना तब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इमोशनली जो टचिंग है ना ये दूसरे पर्सन को आपके साथ बना के रखती है। तो ये फिजिकली है। ठीक है। ये फिजिकली आप लोगों ने दूसरे पर्सन से इस तरह बात करनी है। अब हम आ जाते हैं एक और चीज कि हम लोगों ने दूसरे, मैंने ये बताया था कि दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी देना है, तारीफ भी देनी है। सही है। अब आपने जब एक पर्सन आपसे ये बात कर रहा है ना कि यार पैसे वगैरह भी नहीं है, अब आप उसको जब ये भी बोलेंगे कि यार लोन वगैरह उठा लो, उसके बाद आपने उसकी थोड़ी सी तारीफ करनी है कि आपके तो माशाल्लाह से जो है यार तुम्हारे तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं और तुम तो अच्छे से बात भी कर लेते हो माशाल्लाह, तुम में कॉन्फिडेंस भी है। फिर वही बात आ जाती है कि दूसरे पर्सन को अपनी तारीफ पसंद है। आप अगेन उसके ऊपर जो है एक ओपनर डाल रहे हो, एक ऐसा अटैक कर रहे हो जो उसको अच्छा लग रहा है। ठीक है। आप उसको बोलो माशाल्लाह यार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं।
सही है। देखो जिस बंदे के अंदर जितनी स्किल्स है ना, आपने उस हिसाब से तारीफ करनी है। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तारीफ करने लगो कि यार बस तू ही सब कुछ है, तो वो भी पर्सन बंदा कहेगा, बंदे को पता लग जाएगा कि चूना लगा रहा है मुझे। तो आपने दूसरे पर्सन से उस तरह बात करनी है कि दूसरे पर्सन को फील भी हो कि हाँ यार मैं मतलब बात तो कर लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस भी है, तो हाँ यार ये सही कह रहा है। फिर आपने बोलना कि जब तू ये तेरे अंदर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं यार, तू तो इजीली कर भी सकता है इस चीज को, और अच्छे से तू वर्किंग भी कर सकता है। विद इन 3 to 4 मंथ जो है तो अगर अच्छे से वर्किंग कर तो तेरा तो नेटवर्क बन जाएगा। जब तेरा एक दफा नेटवर्क बन जाएगा तो तेरी नेटवर्थ जो है वो खुद ही बनेगी। तो आप ये दोस्त से बात करने का तरीका बता रहा हूँ। और मेन चीज हमेशा ये चीज याद रखना कि अपने दोस्त से जब आप बात कर रहे होंगे अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करनी। मोस्टली पीपल्स होते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का बैंग ऑन कोर्स देख लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर लेते हैं दूसरे पर्सन से कि किस तरह बात करनी है। आप दूसरे पर्सन से जाकर करते हो कि अच्छा सर आप ऐसे हैं ऐसे, ऑब्वियसली सी बात है, एक आपका फ्रेंड इतने साल से आपके साथ है, जब आप एक उससे बात की टोन ही चेंज कर दोगे वो तो कहेगा कि यार ये फिर बिजनेस में खाने आया। तो आपने उससे उसी वे में बात करनी है जिस वजह से आप उससे बात कर रहे हो। मोस्टली जो लड़कियां हैं अगर वो यार यार करके बात करते हैं तो आपने यार करके ही उससे बात करनी है और उसी वे में ही बात करनी है। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है बिल्कुल भी ना बदले। जो लड़के हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लड़कों की मोस्टली जो एक होती है थोड़ी सी गाली देके भी बात करते हैं, तो आपने उसी तरह ही बात करनी है। मैं बता रहा हूँ, आपने ये नहीं है अगर आप उससे सारा दिन जो है, लड़कों की मोस्टली होती है कि गाली देके बात कर रहे होते हैं, तो एकदम आप चेंज हो जाओ। वैसे तो गालियां देना गलत बात है, अच्छी बात नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बिल्कुल भी ना बदले। आप उससे अगर वैसे बात कर रहे हो तो उसे वैसे ही गाली देके बोलो कि चल भाई कर, यूं कर। तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि हाँ यार ये बंदा चेंज तो नहीं हुआ बट ये मेरा अच्छा ही चाह रहा है। तो ये चीज जो है बहुत उसके ऊपर इफेक्ट करती है। सेकंड थिंग ये, अब हमारे पास वो प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में, सही है, जो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में है। अब हम लोगों ने उनको कैसे रीच करना है, अब हम उन पे आते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट वाले जो पर्सन है ना, ये बेसिकली ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी थोड़े शामिल होते हैं, बट ये है कि ये वो पर्सन हैं जिनसे हम लोग ऑलरेडी मिले हुए होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं इनसे कॉन्टैक्ट हुआ था, एक दो मुलाकातें हुई होती हैं। अब हम लोगों ने उनसे किस तरह बात करनी है, ये सबसे मतलब बात किस तरह स्टार्ट करनी है। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप लोगों ने जो है इसके अंदर अपनी स्टेटस का जरूर यूज करना है। सही है। जो आप लोग व्हाट्सएप के स्टेटस लगाते हैं ना, आप लोग ये बहुत अच्छे से अच्छे लगाएं, और इतने नहीं लगा देने कि आप 10-12 से ज्यादा ऊपर स्टेटस लगा दें कि दूसरा पर्सन जब देखता है ना, तो ये एक मेंटली साइकी आपको बता रहा हूँ, वो देखता है कि यार 10-12 स्टेटस है, वो देखेगा ही नहीं आपका, वो एक खोलेगा कहेगा 10-12 कौन देखे। आपने ट्राई करना है डेली के 2 से 3 स्टेटस लगाने, जो दूसरा पर्सन इजिली देख भी सके। सही है। वो देखेगा तो ही उसको मोटिवेशन मिलेगी। अब बात ये है कि जब आप स्टेटस लगाते हो तो ऑब्वियसली सी बात है दूसरे पर्सन का माइंड बन जाता है कि यार ये क्या काम कर रहा है, वो भी सोचता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो आके डायरेक्टली आपसे मैसेज में पूछ लेंगे, अच्छा क्या कर रहे हो यार तुम आजकल ना। तो आपने फिर जो है, अब देखो वो आपसे पूछने आ रहा है, अब आपने उसको ऐसे नहीं है कि फौरन ही हर चीज खोल के उसको बता देनी है। अब आपने उससे क्या करना है, एक बात करनी है, यार बेसिकली मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ ना वर्क कर रहा हूँ इंटरनेशनली, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वर्क चल रहा है। अब आपने ये मैसेज करके उसको छोड़ देना है। अब आपने फौरन उसको सीन नहीं करना, अगर उसका मैसेज का रिप्लाई आ रहा है ना, उसको आपकी जरूरत है, उसको आपने ये फील कराना है उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जो है उसको ये नहीं शो कराना कि आप वेले बंदे हो। ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है हम लोग बैठे तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए ही हैं, हम लोग फ्री तो उन्हीं के लिए ही हैं, बट हम लोगों ने उनको शो नहीं करानी ये चीज पहले इन स्टार्टिंग में। ठीक है। जब हम लोग उनको फौरन फौरन रिप्लाई करने लगेंगे ना, तो वो कहेंगे यार ये सिर्फ बैठा ही मेरे लिए था। तो आप लोगों ने उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने उनको क्या करना है, जब उनका मैसेज आ जाए आपने एक टेक्स्ट कर दिया और अब आपने छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट करना है, अगर सुबह में उसने मैसेज किया तो आपने उसको दोपहर को रिप्लाई करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि 2 दिन के लिए ही छोड़ देना है कि उस बंदे का माइंड ही चेंज हो जाए। हर चीज जो है यहाँ लिमिट में रख के हम लोगों ने करनी है, ताकि दूसरा वाला पर्सन ये ना समझे कि दूसरे बंदे में जो है यार ईगो है या एटीट्यूड है। हम लोगों ने इससे शो नहीं कराना। हमारे में अंदर ईगो एटीट्यूड होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कि एक गलत बात है। तो बट ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करे ना, तो हम ये हमारे पास एक वे है, हम लोग उसको अब मतलब थोड़ा सा इग्नोर करेंगे ना, तो वो बंदा कहेगा यार ये बिजी है सच में। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इस दुनिया में कदर है वो सिर्फ और सिर्फ बिजी लोगों की है। सही है। सिर्फ और सिर्फ बिजी लोगों की, वेले बंदों की कोई कदर नहीं है। अगर हम लोग घर बैठे हैं ना, हमारे पास लाखों रुपए भी आ रहा है, तो घर में आप देख लेना और दोस्तों में देख लेना, वो उस तरह कदर नहीं करेंगे हमारी। हाँ अगर आप 2 दिन उन्हें नजर नहीं आएंगे ना, तो वो तीसरे दिन कहेंगे वो यार किधर था तू, यार मैं तो तेरे लिए ही बैठा था। तो ये चीज जो है हम लोगों ने हर चीज को एक साइकी से लेके चलना है, साइकोलॉजिकली हम लोगों ने उनके साथ खेलना है। ठीक है।
अब जब आप उसको थोड़ा लेट रिप्लाई करेंगे ना, तो फिर वो आगे से फिर रिप्लाई करेगा। अब जो है आपने उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कम कर देनी है, थोड़ी सी कम कर देनी है। वो ये उसमें कम करनी है। फर्स्ट करें, जब आपने पहले एक अगर सुबह आपका मैसेज आया तो आप लोगों ने अगर उसे 2-3 घंटे बाद रिप्लाई किया, तो अब आपने उसको क्या करना है, घंटे पे लें या आधे घंटे पे लें, ताकि उसको फील हो कि हाँ यार ये बंदा बिजी है और ये रिप्लाई कर रहा है। बट फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या फील होगा, जब आप उसको थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करने लगेंगे ना, तो थोड़ा सा उसको फील होने लग जाएगा कि बंदा भी मुझे गाइड कर रहा है अपना, ये भी मेरी तरफ मतलब आ रहा है। ये क्योंकि उसको ये फील बिल्कुल भी नहीं कराना कि हमारे अंदर एटीट्यूड है या हमारे अंदर ईगो है। तो ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, जब वो आपके साथ थोड़ा अटैच होने लग जाएगा, अब आपने क्या करना है, ऐसे पर्सन को जो है जो व्हाट्सएप वाले हैं, इनको आपने बिल्कुल भी क्लियर हर चीज का मार्केटिंग प्लान वगैरह नहीं बताना। इनको भी आपने क्या डे 1 के सेशन अटेंड करवाने। इनको आप लोगों ने बोलना है कि हमारे, जब आप इनसे मतलब बात वगैरह आपकी स्टार्ट होती है इनसे, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लाई करने लगते हैं। आपने इनसे बोलना है कि हाँ हाँ इस तरह कंपनी है, और फिर आपने इनको बोलना है यार हमारे कुछ सेशंस वगैरह हो रहे हैं, वैसे तो ये पेड सेशन है, सही है। हाँ यहाँ पे आप एक चीज ये भी यूज कर सकते हैं कि ये आजकल फ्री है, और ये भी बात बोल सकते हैं कि यार हाँ अगर तुम मेरे रेफरेंस से आओगे तो ये तुम्हें फ्री हो जाएगा सेशन ना। बट ये है कि फिर आप यहाँ पे उसको इस चीज से श्योरिटी जरूर लें कि जो है आपका मुझे लर्निंग एटीट्यूड जो है वो 100% चाहिए होगा, क्योंकि मैं आपकी सीनियर से बात करूंगा और उनसे बोल के आपकी सीट रिजर्व करवाऊंगा, जो आपके सेशन है वो फ्री करवाऊंगा। तो यहाँ से भी दूसरा पर्सन कहेगा कि अच्छा यार एक पर्सन मेरे लिए अगर करवा रहा है तो मुझे अब इसको 100% एटीट्यूड भी देना है, सही है। 100% मैंने लर्निंग भी करनी है। जब वो इस वे से आएगा ना तो वो लर्निंग करेगा, और जब एक पर्सन अच्छे से लर्निंग कर लेगा ना, आप बिलीव में, जब वो लर्निंग ही कर लेगा, जब वो 9 वीडियोस देख लेगा हमारी, और जब वो सेशंस अटेंड कर लेगा, ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर उसका माइंड खुद ब खुद 70 to 80% बन जाएगा करने का। अब बाकी जो होगा वो एंड पॉइंट होगा कि मार्केटिंग प्लान के बाद आप हम लोग उसको किस तरह डील करते हैं, वो अलग चीज होती है। इन पर्सन से हम लोगों ने इस तरह कांटेक्ट करना है। एक और सबसे अच्छी टेक्निक है जो हम लोग व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हैं अपने उन पर्सन के लिए जिन पर्सन से हम लोग बात नहीं करना चाहते, मतलब हम चाहते नहीं है कि हम लोग इनसे बात करें, बट हम लोगों ने अपनी प्रोस्पेक्टिंग भी जारी रखनी है। उसके लिए है कि हम लोगों को बूमरैंग टेक्निक अपनानी है। बूमरैंग टेक्निक से मुझे भी काफी पर्सन्स मिले हैं, ठीक है। बूमरैंग टेक्निक आपने ये रखनी है कि अब आप स्टेटस लगा रहे हो, आप फिर उन स्टेटस में देखो कि कितने पर्सन्स ने आपका स्टेटस देखा है। जिन जिन पर्सन्स ने आपके स्टेटस देख रहे हैं ना, अब आप अगर बेशक उन्होंने आपसे बात नहीं की, अब आपने उनके ऊपर बूमरैंग टेक्निक अपनानी है। अब आप उनके पास जाओगे, आप उनसे जाके बात करते हो। फर्ज करो कोई अली लड़का है, मैं उससे जाके बात करता हूँ, मैं उसको मैसेज करूंगा, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अली, ठीक हो। और या अब आपने यहाँ पे उसको वॉइस नोट भेजना है। उसको आपने खाली टेक्स्ट नहीं भेज देना, वॉइस नोट के का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टेक्स्ट के, सही है। आपने उसको बोला अस्सलाम वालेकुम अली क्या हाल है, ठीक हो। यार अली बेसिकली मुझे जो है कुछ ऐसे पर्सन चाहिए जो यार 40 to 70 के मंथली अर्न करना चाहते हो ना, मुझे ऐसे पर्सन की नीड है। अब वो ओब्वियसली सी बात है कि उसके माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि यार ये क्या काम है ऐसा। अब आप उसको भी इनडायरेक्टली नहीं बोल रहे, और दूसरा पर्सन जो है वो भी मतलब उसके माइंड में भी आ रही है कि यार ऐसा क्या काम है जो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो आपसे अनकॉन्शियसली पूछेगा कौन, और वो उसका मोस्टली जो मुझे आंसर आते हैं वो ये आते हैं कि मैं हूँ सबसे पहले। मतलब उनसे मैं बोलता हूँ ना कि न मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, तो वो सबसे पहला बंदा ही बोलता है कि यार मैं हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। अब आपका यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। अब आप उसने आपसे प्रेजेंटेशन मांगी है, सही है। अब आपने किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, उसको कॉल पे लेके जो 2 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है, आपने उसी वक्त उसको कॉल नहीं मिला लेनी, ठीक है। उसको कहना यार अच्छा ठीक है मैं थोड़ा ना अभी बिजी हूँ, सही है, मैं थोड़ा सा अभी सीनियर्स के साथ, सीनियर्स का मतलब नहीं ना भी बोलें, क्योंकि कभी कभी जो होता है कुछ पर्सन को इस चीज का आइडिया हो जाता है कि अगर MLM है या मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है तो उसमें ही जो है हमारी अप्लाइंस वगैरह होती हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल करना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने नहीं यूज करने। MLM के रिलेटेड हो गए, अपलाइन हो गई, हमारी डाउनलाइन हो गई, उसके अलावा सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, तो ये वर्ड्स भी हम लोगों ने नहीं यूज करने। इन वर्ड्स का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है सर। बाकी है कि जब आप उस पर्सन से बात करेंगे, अब आपने जो है उस पर्सन की मतलब बता दिया, मतलब उससे बात वगैरह कर ली। अब जब आप उसको बोलोगे कि मैं जो है आपसे यार बाद में बात करता हूँ, अभी जो हूँ मैं बिजी हूँ थोड़ा सा ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब वो भी होगा उसके माइंड में कि यार, अब आप उसके माइंड में ना एक हाई एक मतलब सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो कि यार ऐसा क्या काम है, इस बंदे ने मेरे से पूछा भी था और ये कांटेक्ट भी अभी नहीं कर रहा, रिप्लाई भी टाइम पे नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर बाद उसको कहना है अच्छा यार मैं तुम्हें ना 2 मिनट के लिए कॉल करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। वो ऑब्वियसली सी बात है वो पर्सन भी एक्टिव हो
आवाज आ रही है आप सबको मेरी? अच्छा, तो हम लोग थे, अब हम लोगों ने उस प्रोस्पेक्ट को जो है ना, उस पर्सन से, अब हम लोगों ने 2 मिनट्स उसका, हम लोगों ने उसको बोला कि अच्छा यार मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए जो है वो कॉल करूंगा, तो अभी मैं बिजी हूँ ना। तो वो ऑब्वियसली सी बात है, जब आप उसको 2 मिनट्स का बोलोगे तो उसका माइंड कॉन्शियस हो जाएगा कि ये बंदा जो है मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल करेगा, और वो जो है टाइम निकाल के कॉल करेगा, तो वो आपकी बात को गौर से सुनेगा। अब आपने उस 2 मिनट्स में अब क्या करना है, प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट किस तरह करना है कि आपने सिर्फ जो है अपनी कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, और जो 2 मिनट प्रेजेंटेशन हमें बैंक ऑन में बताई गई है हम लोगों ने सिर्फ उतनी देनी है। उसके बाद जो है आपने उसको बताना है कि यार मैं तुम्हें ना थोड़ी देर तक जो है वो टेक्स्ट वगैरह कर देता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह तुम जो है इसको मतलब स्टार्टअप ले सकते हो। ऑब्वियसली से बात है, आप फिर थोड़ी देर बाद आपने उसको कॉल मतलब टेक्स्ट कर देना है कि यार हमारे कुछ ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारे सेशन जो है पहले पेड थे, अब जो है फ्री हैं, बट ये है कि मुझे जो है इसमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड 100%, सेकेंड थिंग ये कि तुम्हारे जो है मुझे 4 to 6 डेज की जो है वो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब आप उस सामने वाले पर्सन से उसी तरह बात करनी है जिस तरह से आपका उससे वे ऑफ टॉकिंग है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि दूसरे पर्सन से बात करते हुए बिल्कुल बदलना नहीं है हमने। उससे सामने वाले पर्सन को पता लग जाएगा कि ये जो है कोई और काम निकलवाना चाह रहा है मेरे से। ये बहुत जो है मेन पॉइंट है जो हम लोग गलती कर जाते हैं इसके अंदर ना। अब वो पर्सन भी मतलब अब आपने क्या करना है, उसको जो है लेकर आना है, और उसको आपने डे 1 से सेशन वगैरह दिलवाने हैं। उसको आपने इस चीज़ की श्योरिटी दिलवा देनी है कि तुमने जो है अच्छे से जो है इसको लेके अगर चलोगे तभी मैं तुम्हारी सीट रिजर्व करवाऊंगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आप उसको ये बात बोल दोगे कि उसको एक आपने स्टेटस से, एक तो पहले उसकी साइकी से खेला हुआ है, वो आपके स्टेटस भी देख रहा है, ठीक है, अब आप उसको बता भी रहे हो तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। अब वो क्या करेगा, वो अच्छे से चीजों को लेके चलेगा। यहाँ पे कुछ गलती हम लोग ये भी कर देते हैं कि हम लोग 1-2 दिनों के अंदर ही सारी जो है वो लर्निंग खत्म करवा देते हैं। तो ये भी नहीं करना कि देखिए चीजें उसके सर के ऊपर से नहीं गुजरवानी हम लोगों ने उसको समझाना है। हम लोगों ने साथ साथ ये नहीं है कि हम लोग अगर उनको वीडियो दे रहे हैं तो अगर वो हमें मतलब रिव्यू नहीं भी दे रहे हो, हम लोग उनसे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना, हम लोगों ने उनसे रिव्यू लेना है, उनसे हम लोगों ने कॉल के ऊपर बात करनी है। देखिए इसमें टाइम तो लगता है, बट ये है कि हम सामने वाले पर्सन को के साथ आपका ना एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है। जब आप उससे कॉल पे बात करते हो, सामने वाले पर्सन के साथ आपका एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है। आप उससे उसको लगता है कि ना यार ये पर्सन मेरे से बात करता है अच्छे से, और मतलब एक रिलेशन जो आपका इमोशनली टच टच हो रहा है ना, वो चीज जो है ना उस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रही होती है। तो आपने ट्राई करना है कि मोस्टली आपने कॉल पे बात करनी है, दिन में एक दफा जरूर कॉल पे बात करें दूसरे पर्सन से, ताकि उसको फील हो कि हाँ यार इस पर्सन में मतलब ये मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है चीजों को। तो दूसरे पर्सन को ये चीज भी अट्रैक्ट करती है जब आप उसको अच्छे से गाइड करो। अब आप पहले उसे क्या शो करा रहे थे कि आप बिजी हो, ठीक है, अब आप उसको टाइम पे रिप्लाई कर रहे हो, तो उसको ये चीज भी अब अच्छी लगने लगेगी कि यार ये बिजी बंदा है और मेरे जो है मेरे लिए टाइम निकाल के अब ये मुझे गाइड भी कर रहा है। तो जब ये चीजें आप उनके साथ इस तरह इमोशनली टच हो गए तो आपको जो है इंशाल्लाह प्रोस्पेक्टिंग में बहुत आसानी होगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी ट्राई किया कि मेरे साथ जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जितनी चीज़ें हुई हैं मैं आप लोगों से शेयर करूं। और अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या कहीं पे भी आपको ऑफलाइन में कोई ऐसा इशू आ रहा है तो ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देता हूँ। थैंक्स सर। थैंक यू मैम। सर जो बेसिकली आपके ऑफलाइन फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट का पूछ लेना, तो आपने पहली बात उनसे यही करनी है कि पहले तो मुझे ये बताओ इन्वेस्टमेंट होती क्या है। मेरे से भी ऐसे पूछा था मेरे फ्रेंड्स ने ना, तो मैंने कहा पहले तो मुझे ये बताओ इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो उन्होंने बोला यार इन्वेस्टमेंट वो होती है कि अगर हम लोग कहीं पैसा लगाएं। मैंने कहा आगे अब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। कहते नहीं हमें तो नहीं पता, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो तो आता ही नहीं आता। फिर आपने बोलना है कि नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ है शॉपिंग, ठीक है। कौन सी जगह कौन सी कंपनी ऐसी है जो तुम्हें शॉपिंग करवा के बिजनेस का स्टार्टअप लेके देगी। तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यार, तुम देखो तुम्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उन प्रोडक्ट्स को यूज करो या बेच दो। सही है। अब यहाँ पे एक और भी एक सबसे मेन पॉइंट है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर कोई पर्सन को आप कहते हैं ना
कि तुम प्रोडक्ट्स बेच दो, तो उसको यहाँ पे ये लगेगा कि यार ये बंदा चाह रहा है कि ठीक है बस एक दफा स्टार्टअप कर लो और बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट निकालो। आप यहाँ पे उसको ये जब बात बोलोगे कि ना कि नहीं तुम इन प्रोडक्ट्स को यूज करो ताकि तुम्हें सबसे बेस्ट लगेगा कि ये प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे उस बंदे की ये भी मेंटेलिटी बन सकती है आपको देख के, आपकी इस बात से कि यार अगर तो ये बिजनेस फेक होता ना तो ये कहता है अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो। इसका मतलब है बिजनेस फेक नहीं है, काम सही है, ये कह रहा है यूज करो ताकि आपको जो है इसका फायदा हो। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। दूसरे को हमेशा यही हमें सजेस्ट करना चाहिए कि सर आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें, और सबसे बेस्ट थिंग है भी यही कि हमें यूज करना चाहिए। तो ये है कि जो बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको सेल कर दें या वो डिफरेंट चीजें हैं। नहीं, एमएलएम बिल्कुल सामने नहीं इस तरह आता। देखिए जो भी पर्सन जो है वो जाके अगर गूगल पे सर्च करता है ना इसको, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि मैंने अब तक जितने पर्सन्स को भी वेबसाइट वगैरह दी है तो उन्होंने जाके चेक किया विकीपीडिया से, तो उन लोगों को हमेशा जो है वो चीजें मतलब अच्छी लगी हैं। एमएलएम जो है हाँ वो उस पर्सन को जाके पता लग सकता है जो मतलब यूट्यूब पे जाके देखे। और दूसरी बात यह है कि फिर अब जरूरी नहीं है हमारे पास हर पर्सन आ जाए, क्योंकि हम लोग के पास ऐसे प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं, बस हम लोगों ने अपनी तरफ से 100% तो उन्हें गाइड करना है। हाँ अगर वो एमएलएम को गलत समझ रहा है तो आपने उससे पूछना है कि क्यों गलत समझ रहे हो। मोस्टली जो आपको एक चीज आके आजकल लोग बोलते हैं कि यार ऐसी तो ओरिफ्लेम भी कंपनी आई थी, टाइम्स भी आई थी, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करवाती थी। तो आपने उनसे बोलना है कि ये बताओ क्या वो कंपनीज भाग गई हैं। वो उसको उस पर्सन को पता नहीं होगा कि वो कंपनीज भाग गई हैं, उसने सिर्फ ये सुना होगा किसी के मुंह से कि वो स्कैम है। सही है। अब वो उसने कैसे सुना है, अब आपने उसको ये चीज भी क्लियर करनी है, ये एक बहुत बेस्ट पॉइंट है। लोग आके बोलते हैं कि यार वो ओरिफ्लेम और टाइम्स भी तो आई थी, तो आपने उसको यहाँ पे बोलना है यार मुझे एक बात बताओ, जाके जरा गूगल पे सर्च करो वो कंपनीज भागी हैं। वो जब गूगल पे सर्च करेगा वो कंपनीज नहीं भागी, वो कंपनीज हैं। अब आपने उसको एक और बात बतानी है कि मेन इशू क्या आता है कि जब कोई बाहर की कंपनी किसी भी कंट्री में जाती है तो वो वहाँ के ऑफिस और जो है वहाँ की मैनेजमेंट को रखती है। सही है, मैनेजमेंट वो अपनी तो नहीं ला सकती ना, मैनेजमेंट यहाँ की है। अब अगर पाकिस्तानी मैनेजमेंट ही गंदी निकल आए, वही आके जो है वो फेक चीजें करके चली जाए, तो इसमें कंपनी का कसूर तो नहीं है ना। अगर इसमें लोगों का पैसा डूबा है तो वो मैनेजमेंट खराब है ना। फिर आपने उसको बताना है कि हमारा ऐसा सीन ही नहीं है, हम तो दुबई के साथ काम करने, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा इशू ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ पर्सन आपके ये होते हैं कि वो कहते हैं कि पे चेकआउट भी है तुम्हारा कोई आया, तो उनको जिनके पास जिनके पे चेकआउट्स नहीं आए वो ये बोल सकते हैं कि यार मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आने वाला है, और मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है अपने, अगर वो कहता है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा आएगा, तो आपने क्लियर बोलना है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीनियर्स के जो है वो जूम अकाउंट पे अपने चेक्स वगैरह देखे हुए हैं, उनके ट्रांजेक्शन वगैरह देखी हुई है। तो यहाँ से भी दूसरे पर्सन को पता लग जाएगा कि हाँ यार अगर इसने देखी है तो मतलब सही है। अब अगर आपका चेक आया हुआ है तो आप उसको जरूर शो कराओ, बट ये है कि उसको ये भी बोल देना कि कहीं इधर उधर ना लगा दे, उसका मिसयूज ना करे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज के भी ये खिलाफ है कि आप जो है इनके चेक्स वगैरह, और आई थिंक वो नहीं सोशल मीडिया पे उसको वो कर सकते हैं। एमएलएम बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना एक तरह की, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही आती है। बात करते हैं तो उसे शॉपिंग वाली बात बताएं तो हमें इसके फ्रेंड नहीं, जब आप व्हाट्सएप से किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो आपने उसको बिल्कुल भी शॉपिंग वाली बात नहीं बतानी, क्योंकि आपने उसको सिर्फ और सिर्फ जो है बस यही बताना है कि ऐसी कंपनी है हमारी, और उसकी 2 मिनट्स वाली जो प्रेजेंटेशन है आपने उसमें शॉपिंग बिल्कुल नहीं बतानी, क्योंकि व्हाट्सएप वाले जो पर्सन है आपकी उनके साथ अच्छी नहीं बनी हुई बहुत ज्यादा। आपने ये बात जो है सिर्फ हमेशा याद रखना, मार्केटिंग प्लान वाली सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन को बतानी है जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है। उनको भी मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह बतानी है, उनको पहले हर चीज मार्केटिंग प्लान शेयर करके उनकी नीड वांट्स को जगा के उनके जो गोल्स हैं उनको जगा के देन जो है आपने जाके उनको इन दी एंड बताना है कि यहाँ पे इतने की शॉपिंग हो रही है। इन्वेस्टमेंट का नाम भी फिर भी नहीं लेना। वो कहेगा इन्वेस्टमेंट है तो आपने कहना नहीं इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, यहाँ तो शॉपिंग है। तो इसलिए 2 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में आपने उन्हें नहीं बताना, उनको सेशंस अटेंड करवाने हैं। देन जो है उसको आपने जब इन दी एंड वो मार्केटिंग प्लान तक पहुंचेंगे फिर जो है आपने उसको बताना है कि अब जो है यहाँ पे यार शॉपिंग है, इतनी शॉपिंग करोगे तो तुम्हारा 2cc डन हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? ओके ओके, थैंक यू सो मच शिव सर, माशाल्लाह से। होप सो कि टीम को काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी डाउट्स होंगे उनके और वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। काफी को जज़ाकल्लाह नॉलेज मिला जज़ाकल्लाह। होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। ठीक है, तो इंशाल्लाह टीम इस पर इम्प्लीमेंट करेगी और इस चीज को फॉलो करेगी, और सबको सर जो वो है ना इसकी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है।
हम लोगों को नॉलेज बहुत मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये है कि हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट करने से घबराते हैं। तो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करने ही लग जाए ना हम लोगों, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि आज के मेरे सेशन से काफी लोगों को प्रोस्पेक्ट्स वगैरह इंशाल्लाह मिले, और अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है टीम, आपको जो है इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आप जो रिकॉर्डिंग इसको अच्छे से देखें, इस चीज पे इम्प्लीमेंट करें। आपने आपको सर ने हर वे से, हर पॉइंट से आपको सर ने बताया कि आपने किस तरह मन साइकोलॉजी को देखते हुए, अगले पर्सन की थॉट को, नीड को पकड़ते हुए उस पर्सन को लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि पर्सन को हमने अगले को देखना है कि वो चाहता क्या है। ठीक है, वो किधर जाना चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके क्या ड्रीम्स हैं, वो करना क्या चाहता है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हमने पर्सन को लेके चलना है। बाकी सर ने आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्लियर किया है, इस चीज पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। बाकी जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं उन टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उनको फॉलो करें और उनको जो है ना कंप्लीट करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, एंड करते हैं। अल्लाह ठीक है, हाफिज तो सर। अल्लाह सर एंड कर। ओके, अल्लाह हाफिज।